गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत करते हैं गर्म पानी से। तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ। सब उठ गए हैं और मम्मी सब, मतलब हम लोग जो नीचे सोए थे सब उठ गए हैं। अंकल आंटी भाभी लोग भी ऊपर उठ गए हैं, बट अभी कुछ काम नहीं है तो नीचे नहीं आए हैं। और मम्मी और आंटी गए हैं भैया के घर में। हमारी एक और जो चाचा हैं उनके बेटे और बहू यहीं रहते हैं, तो उनके यहाँ गए हैं और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेते आएंगे। तो वो बस मैं बैठी हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत है गर्म पानी से। और अभी तो सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे। तो मैं बैठ गई, सोची आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। अभी तो कोई है नहीं। हम लोग 1-2 दिन दशहरा के जल्दी आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। तो अभी गांव वाले घर में भी जाना है, तो सोच रहे शायद नवमी को जाएंगे हम लोग। तब तक आज मैं कुछ जाके शॉपिंग वगैरह करूँगी थोड़ा सा। और एक दीदी से और मिलना, वो भी यहीं रहती हैं, तो यहाँ मिलना है उनसे। उनसे भी बात करूँगी। कल बात तो हो नहीं पाई थी, मैसेज में बात हुआ था। और उसके बाद फिर हम शाम को कुछ खाने के लिए, घूमने के लिए निकल गए थे मार्केट तरफ। और बहुत ज़्यादा रश था अभी त्यौहार के कारण, तो इसलिए फिर मैं कुछ ले नहीं पाई थी। तो अब बच्चे लोग भी साथ में थे, तो अब छोटी वाली बहन आएगी तो उसके साथ में फिर मैं शॉपिंग के लिए निकलूँगी। वो आज ड्यूटी शायद उसकी मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग में ड्यूटी है। तो फिर वो ड्यूटी जाएगी। नर्स है हॉस्पिटल में वो, तो उसका डे बाई डे शिफ्ट चेंज होते रहता है। तो उसका बेटा भी यही है। अभी हम लोग जब से यहीं है तो उसको भी यही अच्छा लग रहा है। वीडियो में देखते होगे, बहुत ही बदमाश सा। अब मैं धीरे धीरे अब वीडियो अपलोड करूँगी दोस्तों। यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहता है कभी कभी, लेकिन इतने सारे वीडियो हैं तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। तो मैं करते जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा। बैकअप में वीडियो रखना पड़ता है, तो देखती हूँ वीडियो जैसे जैसे मैं डाल देती जाती हूँ, आप पे भेजते जाती हूँ, कैसे वैसे आप लोग देखते जाइएगा। शरीर बहुत दर्द दे रहा है आजकल। मैं तो नीचे वाले रूम में सोए थे तो अच्छे से नींद पूरी रही। परसों जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन ऊपर वाले रूम में सोए थे। पता नहीं था कितनी गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो रात में प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए हम लोग शाम को ही कल डिसाइड कर लिए थे कि रात में नीचे सोएंगे। तो नीचे अच्छा था, ठीक था, ठंडा था, तो दिक्कत नहीं हुआ, पूरी नींद हुई है। अब आज तो मार्केट का है, अभी खाना वाना का कुछ वो नहीं यहाँ पे। गांव वगैरह में जल्दी खा लेते हैं, तो सबका रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में 10 बजे तक खाना वाना खा के सब अपनी जॉब को, स्कूल को निकल जाते हैं। तो यहाँ का टाइमिंग और वहाँ का टाइमिंग में फ़र्क है, 15 मिनट का कुछ है आगे। और सब चीज़ चेंज है, मतलब लगभग सभी चीज़ें चेंज है। जैसे यहाँ पे सैटरडे को छुट्टी रहता है, तो अपने इंडिया में होता है संडे को छुट्टी, संडे को ऑफ होता है। वैसे यहाँ पे सैटरडे को होता है ना। और सबका वहाँ पे ड्यूटी 9 से 5 रहेगा। यहाँ पे स्कूल वगैरह 10 से 4 रहते हैं। स्कूल डे बोर्डिंग वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। और जो पेरेंट्स काम में जाते हैं वो अपने बच्चों को डे बोर्डिंग में डाल देते हैं, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है, तो हो नहीं पाता है बच्चे लोग को देखना। और हमारे यहाँ तो बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली जो बहन है उन लोग पास में ही रहते हैं। तो छोटी वाली बहन अभी बस अपना काम में निपटा के आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और बच्चे लोग तो यहीं हैं, उन लोग की छुट्टी लग गई है 1 महीने की। और हमारे घर तक तो इतनी छुट्टी देते नहीं है इंडिया में, वहाँ पे बच्चे लोग को यहाँ पे छुट्टी रहती है, क्योंकि ये नेपाल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है इसलिए। तो बस बात ही होगी, जब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूँ। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो बस मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा कम होगा तो मैं पीऊँगी। घूमने के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पर इतना भीड़ है ना, तो मन नहीं करता भीड़ भाड़ में जाने का। उधर का माहौल बहुत अच्छा है वैसे, जहाँ पे रहते हैं एकदम मेन चौक पे है घर। मैं तो करीबन अभी 10 साल के बाद आई हूँ, तो पूरा चेंज हो चुका है, अच्छा हो गया है। जितना हो सके मैं आप लोग को वो सब शूट करके दिखाऊंगी, व्लॉग में डालूंगी। आप लोग देखना कैसा है बताना। और हम लोग अभी घर भी जाएंगे, मतलब नवमी में जाएंगे। आज कल परसों जाएंगे।
उसके बाद वहाँ भी दशहरा वगैरह निपटा के कुछ और भी काम पेंडिंग है। उसके बाद फिर अपना टिकट वगैरह कराएंगे। हम टिकट भी नहीं कराए हैं तो करवाते हैं। मैं अकेली बैठी तो सोच रही थी आप लोग से बात करूं। मेरे चाचा योगा करते हैं यहाँ पे, देखिए योगा मैट बिछा हुआ है, तो वो योगा वगैरह उनका हो चुका है। मॉर्निंग में घूम के आ चुके हैं, अंदर है शायद। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लेडीज़ काम कर रही है जेंट्स नहीं कर सकते, जेंट्स कर तो लेडीज़ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आंटी किसी चीज़ में बिज़ी है तो अंकल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बहुत अगर कुछ लोग अपनी वाइफ की अगर थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं, यहाँ पे सब लोग बोलने लग जाते हैं कि नहीं तो जेंट्स का काम है, लेडीज़ का काम, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सब सपोर्टिव है कि यहाँ सब जॉब करने वाले हैं ना, तो जैसे आंटी कुछ काम करते रहे तो अंकल हेल्प कर देते हैं। तो हम लोग के में ऐसे ही है, सभी घर में है ना, हमारे सभी फैमिली, भैया भाभी सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग जॉइंट फैमिली में ऐसे ही है, सब लोग का ऐसा ही नेचर है। दोस्तों अभी कोई आता है तो फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ। मेरी बहन क्या मोबाइल लेके ऊपर चला गया है खेलने के लिए, वो भी उठ गया है, उसको पूछती हूँ कुछ चाहिए क्या। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहा लेती हूँ, सोच रही हूँ। टाइम में कोई उठा ही नहीं है, 7 बज गए शायद, मतलब उठ गए हैं सब, बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ काम है नहीं, तो कुछ तो निकल नहीं रहे हैं, सब धीरे धीरे आएंगे तो माहौल बनेगा। बच्चे लोग अभी से पटाखा फोड़ रहे थे, आसपास के बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों कोई आता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, बात करती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं धीरे बात करती हूँ, धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी लो है, तो जैसे जैसे एनर्जी आती जाएगी वॉइस बढ़ते जाएगा। तो पानी वानी पी लेती हूँ मैं, फिर चाय बनाऊँगी, चाय वाय पियेंगे तब मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो चलिए चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ मैं, या तो फिर छोटी आएगी तो बनाएगी, या तो मैं, या तो फिर पूछती हूँ मैं। मेरे चाचा तो शायद चाय नहीं पीते हैं, और बड़ा वाले को पूछती हूँ, तो फिर देखती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, चाय फिर मिलती नहीं तो। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, चाय भी पी ली हूँ, बस आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि सब चले गए चाय पी के। तो मम्मी का वीडियो कॉलिंग में बात चल रहा है, और क्या बहन खाना बना रही है, छोटी वाली बहन, मैं शूट करके बताती हूँ कि क्या क्या बना रही है। चलिए देखते हैं क्या बना रही है। खाना रेडी हो रहा है, मेरी बहन बना रही है नेपाली अचार जो यहाँ के स्पेशल है, और इसमें क्या क्या डाला है, आलू, खीरा और मटर। ये नहीं बनेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसमें चावल बन रहा है, वहाँ पे सब्जी हाजुर। ये रहा वो बदमाश बच्चा जो हमेशा बदमाशी करता है। आप लोग बताना अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इसका रेसिपी मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में दूंगी। तो खाना रेडी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जल्दी खाते हैं, खाना वाना अगर हो जाता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं, अब कुछ और भी काम कर लिया जाए। तो ये बन रहा है अचार, जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ये खाने में भी टेस्टी रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो इसका रेसिपी में डाल दूँगी मैं। वैसे मैं भी बनाई थी घर पे, तो यहाँ का बट दूसरा रहता है, प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से बनता है यहाँ पे, यहाँ का ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो चलिए चलते हैं, खाना वगैरह बन जाता है, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। खाना खाने में है दाल, मशरूम की सब्जी और ट्रेडिशनल हम लोग का अचार है, चावल है, और सुबह हमने चाय और डोनट वगैरह खाए थे। तो अब ये खाना खा रहे हैं, यहाँ पे जल्दी खाते हैं खाना, तो हम चलिए चलते हैं खाना खाने। अंकल लोग खा चुके हैं, बहन बैठी है, मम्मी खाएगी, चाची भी आएगी धीरे से, तो खाना खाने बैठते हैं। चलिए खाते हैं खाना। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं पहनी हूँ कार्गो पैंट, ली थी पहले से जो मैं आप लोग को दिखाई थी वीडियो में वो, और ये वाली टी शर्ट पहनी हूँ, ये देखिए
मैं रेडी हो चुकी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बाल ऊपर करी हूँ। सूट वगैरह नहीं निकाली, जो ऊपर था मैं वही पहन ली। ये कंफर्ट है गर्मी में तो इसको पहन लेती हूँ। और बहन भी तैयार होगी, उसकी स्कूटी में जाऊँगी और जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, क्योंकि त्यौहार का समय है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं चलती हूँ। कल से लेना था मेरे लिए चप्पल, मेरे लिए चप्पल लेती हूँ। मेरी बहन रेडी हो गई है, इसकी ड्यूटी शाम को, तो ये मेरे को मार्केट करवा रही है। मार्केट करवाएगी, उसके बाद निकलेंगे। ये रही गाड़ी, गाड़ी वगैरह कोई निकाला नहीं है तो निकालते हैं गाड़ी। ये रही बहना, ये गाड़ी निकालेगी तो चलेंगे। बहुत ज़्यादा धूप है यार, तभी यहाँ के लोग सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। चप्पल पहन के जा रही हूँ, चप्पल लेना है तो गीला। तो ये देखिए गाइस, ये वाला फूल यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है हमारे घर, तब तोड़ तोड़ के भगवान के में चढ़ाते तो एक फूल नहीं बचता है। पड़ोसी घर में तो इससे भी ज़्यादा है। ये गुच्छा वाला बहुत सुंदर लग रहा है। गरसु तर यहाँ को गरस है सब आराम करब हम लोग, और आएंगे तो भी लोग जाएंगे। ये चली सवारी स्कूटी में। यहाँ पे ना मुंह वगैरह नहीं बांधते जैसे हम लोग वहाँ बांधते हैं ना, यहाँ पे नहीं बांधते। यहाँ पे मैं किसी को नहीं देखती वैसे बांधते हुए, हम लोग बांध के चलते हैं। चला रही है स्कूटी। यहाँ का कुछ पता नहीं है, वैसे गाड़ी तो मैं भी चला ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक का नियम वगैरह पता नहीं। यहाँ पे हेलमेट बहुत ज़्यादा जरूरी, चौक चौक पे बैठे रहते हैं। हमारे जैसे नहीं है जो बस इग्नोर की और चल रही है। वो अभी जाके ऐसा हुआ कि हेलमेट पहनो और निकलो। तो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखती हूँ मैं क्या क्या लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। गए हम लोग मार्केट। ये देखिए ज्वेलर्स वगैरह का दुकान है। यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ नेपाली लोग हैं, बाहर से भी लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा, ये मतलब रश वाला मार्केट, त्यौहार के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियाँ देखो कैसे लगी, जैसे हम लोग को पावर हाउस वगैरह में, भिलाई वगैरह में लगता है ना, वैसे लगा हुआ है। तो अब चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। मेरे को उतना समझ नहीं है, चलिए चलते शॉपिंग करते हैं। ये रहा मार्केट गाइस, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग का ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा ही मार्केट है। और मेरी ले देखिए 6-7 दुकान ढूंढने के बाद मेरे को मेरा चप्पल मिला। क्लेचर नहीं था मेरे पास तो मैं ले लेती हूँ। तो गाइस ये रहा शॉपिंग वाला दुकान, कॉस्मेटिक का, जहाँ से मेरी बहन लोग लेते हैं। मेरा तो हालत ख़राब। ये देखिए ये वाला चप्पल, ये चप्पल है 350 का, जो हम लोग 150 में 100 रुपये में लेते हैं। फिर तो हालत खराब। जिसको आना है नेपाल वो अच्छे से पुराना एकदम बैंक बैलेंस एकदम भर के आना, पैसा लेके आना। ये देखिए 100 रुपये का, ठीक है। ये 50 में मिलता है तो वहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है। हाँ हाँ, क्या बड़ा फिर यहाँ आएर भन्सार लागे भने तो पड़ी हाल्छ नि त। ये 240, ये समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फिर भी मैं एक काम यूज़ के लिए ले लेती हूँ और बोलूँगी ना कि मैं नेपाल से लाई हूँ, ले लेती हूँ, एक यूज़ कर लेती हूँ, बाकी तो मैं वहाँ से लूँगी। और अपने घर में अपना दुकान था, उसका सामान का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आके पैसा लगा के ख़रीद रहे हैं। कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं अभी एक ही यूज़ कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, बात करती हूँ। 100 रुपये में से भी 20 रुपये बच गया मेरी बहन की वजह से। तो हम लोग जब गुपचुप वगैरह खाएंगे ना तो इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो मेरे को तो बिल्कुल यहाँ पता नहीं, यहाँ के लोग कैसे शॉपिंग कर लेते हैं, इसीलिए तो सब जॉब करते हैं यहाँ पे, कोई खाली नहीं बैठता। अच्छा है, जब जो लोग जहाँ जैसे रहते हैं उन लोग को आदत हो जाता है,
हम लोग वहाँ रहते हैं इसलिए हम लोग को सामान वगैरह एकदम महंगा लगता है यहाँ पे। बस वह IC से NC में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग वहाँ से टैक्स वगैरह जो कटता है वो वैसे ही हो जाता है, पैसा लगभग वैसे ही आ जाता है। थोड़ा 10-20 रुपये तो अब इन लोग को भी कमाना रहता है तो उसमें लोग कमा लेते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जगह के अनुसार हम लोग बचपन से वहीं रहे तो हम लोग को वहीं पे सब सस्ता लगता है। और शॉपिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ यूनिक चीज़ लेना है यहाँ का तो ठीक है, नहीं तो फिर जो इंडिया में रहता हूँ प्लीज़ इंडिया से ही शॉपिंग करना। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं प्रॉपर यहाँ की हूँ तब पर भी मैं ये आप लोग को बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलते हैं गाड़ी के पास, और कुछ शायद लेना नहीं है। पर्स लेना देखने चलती हूँ, पर्स की दुकान में चलती हूँ, पर्स देख ले लेती हूँ। वहाँ भी जमेगा तो लूँगी, नहीं जमेगा तो नहीं लूँगी। मिल गई तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और ये सब सारे शॉप है। मतलब जो नया चप्पल ली वो भी पहन ली और पुराना चप्पल हो गया कैरी बैग पे, है ना। क्लेचर ली तो क्लेचर भी लगा ली और पर्स लिया जाए, देखते हैं कैसा है। तो गाइस हम पर्स की दुकान में आए थे, यहाँ पर तो पर्स मेरे को बहुत महंगा लगा बट अच्छा ब्रांडेड चीज़ मिलता है। पहले भी लेके गई थी, बहन मेरे को भिजवाई थी, अच्छा था। शॉप अच्छी है, देख लेते हैं कैसा है। पर्स ले चुका है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, तो मैं घर ले जाऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। रेट देखते, प्राइस वगैरह देखते हैं फिर कैसे होता है। तो पहले मैं बिल पे वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद में। तो गाइस इतना महंगा पड़ गया हम लोग को पर्स, बट कोई नहीं, यहाँ का चीज़ चलता है इसलिए मैं ली हूँ। पहले भी मेरी बहन भिजवाई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मजबूत था, मतलब 4-5 साल कहीं नहीं गया। एक और बैग पसंद आया था साइड वाला, बट ना वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा था। कम करने के लिए बोले तो लोग कम नहीं किए, फिक्स रेट है बोल रहे थे तो इंडियन ही, बट यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम से कर रहे थे तो उन लोग का एक फ़िक्स टाइम था। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, अब आप लोग 100-200 कम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग नहीं लेते, मैं वहीं से ले लूँगी। दिखाऊँगी घर जाके क्या क्या ली हूँ, चलती हूँ। और पठाओ बन जाने हो रहा क्या कहते मैंने ना क्या, हाँ जिस जगह जाती हूँ वहाँ पे अगर मिल गया तो वहाँ पे ले। मेरे को बैग का बहुत शौक है, मेरे को कलेक्शन रखना अच्छा लगता है। बाकी सैंडल वगैरह तो वहाँ भी मिल जाता है, बस ये थोड़ा सा पर्स का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वहाँ भी मिलता है। पर ये देखो बहुत सारा मार्केट है। ये देखो जरा, ये वाला शॉप है, यहाँ चलते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, ले लेती हूँ। अगर यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल गया तो लूँगी, नहीं तो फिर कैंसिल करूँगी, फिर वहीं से लूँगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ पे। शॉप के अंदर जा रही हूँ, कितना लाउड है पता नहीं, पूछना पड़ता है। तो देख लेती हूँ सामान, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हम फिर से घर लौट के आ गए। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं और सामान वगैरह ले चुके हैं, शॉपिंग हो गई है। तो चलते हैं। ये वाली बहना का फ़ोन आया है, ये वाली बहना, मेरी आंचल बहना का फ़ोन आया है। भौजी भी है क्या? हाँ भौजी। ओ भौजी, यहाँ 2 भौजी भी है। अरे तो बैग वाला आ गया क्या? नहीं फ्रंट ही है। अच्छा है, समझ गए ना, ज़्यादा बात नहीं करना। कहाँ गए थे? पूरा माल घोंसला बना के आए हो? अरे मार्केट गई थी यार, इतना भीड़ था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना सामान महंगा, मेरा तो हालत ख़राब हो गया।